नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लास है जेतारंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर तार्किक वेन आरेख के बारे में। टॉपिक लगा लीजिए आप लोग, तार्किक वेन आरेख। वेन आरेख के बारे में यहां से भी कई बार बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 पर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का भाग बताते हैं तो इसका जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। एक वस्तु ये दूसरी वस्तु का भाग है, ये एक वस्तु इस दूसरी वस्तु का भाग है, ये दूसरी वस्तु किसी तीसरी वस्तु का भाग है। तो इस प्रकार का चित्र बनाया जाएगा, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रश्न हम समझ लेते हैं। एक देश, राज्य और जिला, इन तीनों को प्रदर्शित करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो बन गया जिला। जिला किस में आता है? राज्य में आता है। और ये राज्य किस में आता है? देश में आता है। तो इस प्रकार का चित्र बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देश, राज्य, जिला, समझ में आ गया होगा। एक और चित्र बना लेते हैं अपन लोग। इसके अंदर जैसे पंचायत, ब्लॉक, जिला, अगर इनको प्रदर्शित करना है तो हमारा चित्र बनेगा। सबसे पहला गोला बना पंचायत का, दूसरा पंचायत के ऊपर तहसील या ब्लॉक हो जाएगा, और तीसरा बन जाएगा ब्लॉक के ऊपर जिला। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु का भाग हो तो एक के अंदर एक इस प्रकार के चित्र बनाए जाएंगे। तो ये हमारा पहला पैटर्न था, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु का भाग हो। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं, नंबर 2 पर, जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो। जब दो वस्तुओं में से कुछ एक दूसरे का भाग हो। दूसरा पैटर्न पढ़ रहे हैं हम लोग तार्किक वेन आरेख के अंदर। तो इसका चित्र कैसे बनेगा आप देखिए, इस प्रकार का चित्र बनेगा। जब दो वस्तुएं में से कुछ एक दूसरे का हिस्सा हो। ये देखो, इसका हिस्सा ये, इसका हिस्सा ये, उसी प्रकार से कुछ इसका है और कुछ हिस्सा इसका है। तो इस प्रकार का चित्र बनाया जाएगा। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पालतू। तो अब आप देखिए, कुत्ता भी पालतू, बिल्ली भी पालतू, ये तो हो गया भाई पालतू। अब
एक हिस्सा हो सकता है इसका कुत्ता, एक हो जाएगा इसका बिल्ली, है ना। तो इस प्रकार का चित्र बना दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का चित्र बना दिया जाएगा। एक और प्रश्न देखिए, जैसे हम बात करें चोर, पुलिस और न्यायालय। तो आप देखिए, ये तो हो गया न्यायालय, इसमें चोर भी आते हैं, इसमें पुलिस भी आती है, कुछ हिस्सा दोनों में आता है। जब दो वस्तुओं में से कुछ एक दूसरे का भाग हो, है ना, तो इस प्रकार के चित्र बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा पैटर्न देखिए, अगला पैटर्न, जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध न हो, जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध न हो, कोई संबंध न हो, कोई संबंध न हो, जैसे चित्र बनेगा इस प्रकार से। अब आप देखिए, हाथी, बंदर, कुत्ता, किसी का भी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तीनों ही अलग अलग प्रजातियां हैं, समझ गए होंगे, कोई किसी का संबंध नहीं है। जैसे आलू, अमरूद, पपीता, तीनों ही अलग अलग है, कोई एक दूसरे से संबंधित नहीं है, है ना। ये अलग फल है, ये अलग फल है, ये अलग, तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है, सभी प्रजातियां अलग अलग है। अब हम बात करेंगे, जब एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो परंतु तीसरी से संबंध न हो, जब एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो, दूसरी से तो संबंध हो मगर तीसरी से न हो, मगर तीसरी से न हो, तो उसका चित्र कैसे बनेगा? उसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए, बिल्कुल इजी। दूसरे से संबंध हो मगर तीसरे से संबंध न हो, जैसे मैं बात करूं फल, अंगूर, सब्जी। अब आप देखिए, ये हो गया अंगूर, ये अंगूर किस में आएगा? फल में आएगा। अंगूर किस में आएगा? फल में आएगा। और ये हो गई सब्जी, है ना, क्योंकि इस अंगूर और फल का सब्जी से कोई लेना देना नहीं है, सब्जी अलग है और फल अलग है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो चित्र इस प्रकार से बनाया जाएगा, जब एक वस्तु दूसरी से तो संबंधित हो मगर तीसरी से संबंधित न हो, तो चित्र इस प्रकार से बनाया जाएगा। अंगूर का संबंध फल से है, सब्जी से नहीं है, तो सब्जी को बिल्कुल अलग हमने कर दिया, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न भी बन करके आते हैं।
जैसे एक और प्रश्न, भारत, राजस्थान, पाकिस्तान। अब आप देखिए, ये तो हो गया राजस्थान। राजस्थान आता है भारत में, और ये हो गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से भारत का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान अलग देश है, भारत अलग देश है। भारत का संबंध राजस्थान से है, राजस्थान का संबंध भारत से है। भारत का एक राज्य है राजस्थान, है ना। तो आप समझ सकते हैं, जब एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो लेकिन तीसरी से ना हो, इस प्रकार का चित्र बनाया जाएगा। इसको साफ कर देता हूं मैं। अगला जो इसमें पैटर्न रहेगा, वो पैटर्न रहेगा, अब इसमें अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें कई बार चित्र इस प्रकार के भी बन जाते हैं। इस प्रकार के चित्र भी बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के भी चित्र बन जाते हैं। जैसे ये जो है, ये बन जाएगा मास्टर, ये बन जाएगा पुरुष। याद रखिएगा, एक हमने लिखा है मास्टर, एक हमने लिखा है पुरुष, और यहां पर मैं लिख दूं अंग्रेजी। तो आप देखिए, कुछ मास्टर पुरुष हो सकते हैं, कुछ पुरुष मास्टर हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है एक विषय है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी एक विषय है ना। इसको तो पढ़ा जाता है, तो ये तो एक विषय हो गया। और ये बात हो रही है यहाँ पर कि मास्टरों का कुछ हिस्सा पुरुष हो सकता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, बाकी महिला हो सकता है। पुरुषों का कुछ हिस्सा मास्टर हो सकता है, बाकी कोई अलग अलग पैसे में हो सकते हैं, वकील हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, अलग अलग पैसा हो सकता है। तो इस प्रकार का भी चित्र बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो, अगला चित्र बनेगा जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो। आंशिक संबंध हो, जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो तो चित्र कैसा बनेगा? तो आप देखिए, इसमें जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार का होगा। तीनों का आपस में आंशिक संबंध हो। अब आप देखिए, कुछ कुछ हिस्सा तीनों का एक दूसरे में आ रहा है। समझ गए होंगे आप? तीनों का एक दूसरे के अंदर आ रहा है। तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ रहा है। तो यहां पर बात हो जाती है इस प्रकार की, जैसे यहां बात करूं मैं डॉक्टर, यहां बात हो जाएगी शिक्षक, यहां बात हो जाएगी दार्शनिक की। दार्शनिक, अब आप देखिए, डॉक्टर शिक्षक भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है, दार्शनिक डॉक्टर और शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक डॉक्टर और दार्शनिक भी हो सकता है। तीनों वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध जब भी हो तो इस प्रकार का चित्र बनाया जाएगा। ठीक है, तीनों में आंशिक संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगला जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा? अगले चित्र के बारे में हम लोग बात करें, बिल्कुल इजी है। जब दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था हो, यानी आंशिक संबंध हो, परंतु तीसरी वस्तु के अंदर आती हो। दो वस्तुएं या दो वस्तुओं में कुछ संबंध हो और दोनों
तीसरी में आती है। देखिए चित्र कैसा बनेगा, ये बन गया, ये इन दोनों का तो कुछ का संबंध हो गया और ये दोनों ही इसमें आती है। आराम से देखिएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब आप देखिए, ये तो हो जाएगा पुरुष, ये हो जाएगा शिक्षक और ये हो जाएगा मानव। मानव जो है, पुरुष और शिक्षक दोनों ही मानव ही है, ध्यान रखिएगा। पुरुष का कुछ भाग शिक्षकों में है और शिक्षकों का कुछ भाग पुरुष है, बाकी भाग महिला भी हो सकता है। पुरुषों का कुछ एक भाग शिक्षक है, बाकी भाग पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये शिक्षक, ये पुलिस, ये पुरुष दोनों ही मानव के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों ही किसमें आते हैं? मानव के अंदर आते हैं। तो ये सभी प्रकार के पैटर्न हम लोग करने वाले हैं। एक और पैटर्न आता है जिसमें आता है प्रश्न कि जब दो वस्तुएं आपस में कोई संबंध नहीं रखती और तीसरी का भाग हो। दो वस्तुएं आपस में कोई संबंध नहीं और तीसरी का भाग हो। अब आप देखिए इस प्रकार से, ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी। सोने का और चांदी का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग धातुएं हैं, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों किस में आती हैं? धातु में आती है, ध्यान रखिएगा। दोनों किस में आती है? धातु में आती है। तो सोना और चांदी का आपस में संबंध नहीं है, लेकिन दोनों ही धातु मतलब तीसरी का भाग है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से हल कर लीजिएगा। अब आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूं। प्रश्न है चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। प्रश्न है चाय, कॉफी और पेय पदार्थ, इसके लिए कैसा चित्र बनेगा? यहां पर जो चित्र बने हुए हैं इस प्रकार के चित्र हैं। इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। आप देखिए चाय, कॉफी, पेय पदार्थ, इनमें से कौन सा राइट होगा? ए, बी, सी, डी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि दो वस्तुएं हैं, दोनों हैं अलग अलग। दो वस्तुएं हैं, दोनों हैं अलग अलग, लेकिन दोनों ही पेय पदार्थ में आती है। तो उसका राइट क्या हो जाएगा? बी। ये हो गई टी, ये हो गई कॉफी और दोनों ही पेय पदार्थ में आती है, दोनों ही ड्रिंक करने के काम आती है। ध्यान रखिएगा, दोनों पीने के काम आती है ना। तो समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, महीने, दिन, घंटा। महीने, दिन, घंटा, ऑप्शन ये चारों हैं। प्रश्न है महीने, दिन और घंटा। महीने,
दिन और घंटा, इन तीनों को किस चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो आप देखिए, इसका राइट आंसर है ए। सबसे अंदर वाला घंटा, उसके बाहर वाला दिन और उसके बाहर वाला महीना। सबसे अंदर वाला घंटा हो गया हॉर्स, बाहर वाला दिन हो गया डे, और सबसे बाहर वाला मंथ हो गया महीना। इस प्रकार से आप इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, आराम से देखिएगा। ये हो गया ए पहला, दूसरा हो जाएगा, ये हो गया बी, सी के अंदर हो जाएगा ये वाला, डी में जो चित्र बनेगा ये वाला डी में, उसके बाद में ई में जो चित्र बनेगा ई में वो बन रहा है ऐसे, और अंत में एफ में जो चित्र बनने वाला है वो इस प्रकार का चित्र है। ठीक है, ये 6 चित्र मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला प्रश्न है, टीम खिलाड़ी कप्तान, टीम खिलाड़ी कप्तान। टीम खिलाड़ी कप्तान आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। टीम खिलाड़ी कप्तान, टीम खिलाड़ी कप्तान, बिल्कुल इजी प्रश्न है, आराम से देखिए फिर बताइए। टीम खिलाड़ी कप्तान, चलो समझ में आ गया होगा बहुत सारे लोगों को कि टीम खिलाड़ी कप्तान ये इसको शो करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, ये बार वाला तो पूरा घेरा जो है वो हो गया टीम का। ये है खिलाड़ी और ये है कप्तान, क्योंकि कप्तान भी टीम का हिस्सा होता है और कप्तान भी क्या होता है, खिलाड़ी होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया है डी, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, देश के दुश्मन आतंकवादी और तस्कर। क्वेश्चन नंबर 2, देश के दुश्मन आतंकवादी, देश के दुश्मन आतंकवादी और तस्कर। आराम से देखिए फिर बताइए कौन सा चित्र सही होगा। बिल्कुल इजी तरीके से देख करके बताना है, समझ गए होंगे आप लोगों को, समझ में आ गया होगा। देश के दुश्मन आतंकवादी और तस्कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो देश के दुश्मन हैं और जो तस्कर हैं ये दोनों ही, यहां ध्यान रखना है, जो आतंकवादी हैं और जो तस्कर हैं दोनों ही क्या हैं, देश के दुश्मन हैं। भाई आतंकवादी भी दुश्मन ही हैं देश के और तस्कर भी देश के दुश्मन हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, हंस भालू गाय। अगला प्रश्न है, हंस भालू गाय, इसको कौन सा चित्र प्रदर्शित करता है। हंस भालू गाय, हंस भालू
गाय। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। तीनों ही अलग अलग हैं। एफ, एक हंस हो गया, एक भालू हो गया, एक गाय हो जाएगी। तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तीनों ही अलग अलग प्रजाति के हैं। अगला प्रश्न है जिला, ग्राम, ग्रामीण। अगला प्रश्न है जिला, ग्राम, ग्रामीण। अगला प्रश्न है जिला, ग्राम, ग्रामीण। देखिए आराम से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। सब एक दूसरे के अंदर हैं। तो सबसे अंदर वाला तो हो गया ग्रामीण, ग्रामीण से बाहर हो गया ग्राम, क्योंकि ग्राम में कौन रहते हैं? ग्रामीण। तो ग्रामीण हो गया अंदर, ये हो गया ग्राम, और ये हो गया जिला, क्योंकि ग्राम किस में आते हैं? जिले में आते हैं। तो समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है ग्वालियर, मध्य प्रदेश, बिहार। अगला प्रश्न है ग्वालियर, मध्य प्रदेश और बिहार। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ई क्यों हो जाएगा? क्योंकि ग्वालियर किस में आता है? एमपी में आता है, और बिहार अलग राज्य है। ग्वालियर एमपी में आता है और बिहार अलग राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो गया ई। तो आपने देखा, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो आप बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो हैं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न। कोयला, हीरा, चांदी। आराम से देखिए, कोयला, हीरा, चांदी। कोयला, हीरा, चांदी। आराम से देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा? कोयला, हीरा, चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि हीरा कहां से निकलता है? कोयले से निकलता है। तो हीरा कोयले से निकलता है, लेकिन चांदी बिल्कुल अलग है, चांदी कोयले से नहीं निकलती है। ध्यान रखिएगा, चांदी कोयले से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ई। अब देखिए अगला प्रश्न, सियार, हिरण, जंगल। आराम से देखिए और बताइए, सियार, हिरण, जंगल, क्या राइट हो जाएगा इसका? सी राइट हो जाएगा, है ना। ये सियार, ये हिरण दोनों ही किस में रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है एमपी, यूपी, एचपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ, क्योंकि तीनों ही अलग अलग राज्य हैं, तीनों अलग अलग राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों अलग अलग राज्य हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान, पाली, राजस्थान, पाली,
छत्तीसगढ़। बताना है राजस्थान, पाली, छत्तीसगढ़। राजस्थान, पाली, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई। ये पाली जिला राजस्थान के अंदर आता है और छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आप बिल्कुल ही इजी तरीके से ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस टॉपिक को समझ करके इन सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। तो आपने पढ़ा तार्किक जो वेन आरेख होते हैं उसके अंदर इस प्रकार के चित्र बना दिए जाते हैं और आपको प्रश्न देकर के उनका उत्तर पूछा जाता है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।